Hello everyone, my name is Juhi Kanchandani and I am a faculty of English. I have been teaching English since 2010 and it's been around 10 years, ठीक है? So let's get started with this video. आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नाउन. यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट एज प्रॉमिस्ड मैंने आपसे इसके पहले वीडियो में ऑल अबाउट इंग्लिश में बताया ही था कि अब से हम स्टार्ट करेंगे पूरा टॉपिक वाइज आपका डिस्कशन. ठीक है, सो आज पहला टॉपिक मैंने लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक, दैट इज नाउन. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होगा आपका. बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम एंड यू लव इट. नाउन की अगर बात करें तो क्या शब्द है ये नाउन, है ना? ऐसा नहीं है कि हम इसे जानते नहीं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं. नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड इमोशन, है ना? तो ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं बता रही हूं मैं आपको जो आपको नहीं पता है. जस्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पढ़ना है और कैसे पहचानना है, हाउ टू प्ले विथ नाउन. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लिखा ही हुआ है नाउन इज व्हाट. नाउन बेसिकली इज अ नेमिंग वर्ड, है ना? ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई आपको कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड इमोशन को हम कहते हैं नाउन. बेसिकली टू कट इट शॉर्ट, एक सिंपल सा वर्ड नाउन, नेमिंग वर्ड. ठीक है, एक ऐसा पंडित है ये जो सिर्फ नामकरण करने का काम करता है. हर एक चीज को ये नाम देता है. अगर अभी आप अपने इर्द गिर्द देखें, आसपास देखें, तो आप नाउन से घिरे हुए हैं. अभी आप अगर इस वीडियो को अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो वो क्या है? वो एक नाउन. ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वो भी एक नाउन है. ठीक है, आप चेयर पे बैठ के दिख रहे हैं, वो चेयर एक नाउन है. अपने रूम पे है, रूम एक नाउन है. एवरीथिंग ना, आप यू आर सराउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट्स, दे आर नोन एज नाउन. अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, हम इतना तो समझ गए कि यहाँ पे ये बोर्ड नाउन है, मैम नाउन है, आप खुद भी एक नाउन है, सब नाउन. अब इसका रिकग्निशन और किस लेवल पे हमको करना है, इससे रिलेटेड इसका यूसेज क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन से वो रूल्स हैं जो हमको ध्यान पे रखने हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जाम एंड ऑल. तो एग्जाम की बात करेंगे हम, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन का क्या यूसेज होगा, रूल्स, रेगुलेशंस, काइंड्स, केसेस, सब कुछ पढ़ेंगे हम. अब स्टार्ट करते हैं. आज के इस वीडियो में हम करेंगे नाउन एंड काइंड्स. ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड इमोशन. ये समझ में आ गया. देख लेते हैं. पर्सन मतलब हर्षित, एक पर्सन का नाम. ठीक है, प्लेस लिखा है, प्लेस रायपुर इज अ प्लेस. ठीक, एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल क्या हो गया? ये कैट इज एन एनिमल. ठीक है, अगर थिंग की बात करें तो ये बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? ये भी एक नाउन है. ठीक है, अगर हम इमोशन या फीलिंग्स या क्वालिटी की बात करें तो ये होता है काइंडनेस, ये आपका भी नाउन होता है. तो ये सारी चीजें नाउन की कैटेगरी में आ गई, है ना? बहुत सिंपल. ठीक है, अब तक अगर इस नजरिए से नहीं देखते थे तो अब देखो आपके इर्द गिर्द हर जगह पे, है ना, विल फाइंड अ नाउन एंड नाउन एंड नाउन. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इसके टाइप्स पे आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 5 तरह के, है ना, 5 प्रकार होते हैं. क्या क्या होते हैं वो? ये कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है. बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये और बहुत ही खूबसूरती से हम इसको कवर करेंगे. बस आपका अटेंशन. ठीक है, एंड आई एम श्योर ये बहुत आपको मजा आने लगेगा इसको पढ़ के, और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे यूं बनेंगे. ठीक है, तो ये 5 बेसिक टाइप होते हैं नाउन के. ठीक है, अब ये जो 5 बेसिक टाइप है ना, अगेन ये 2 और अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं. ठीक है, ये 5 बेसिक टाइप 2 अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं. इनमें से मैं आपको सीधे और सिंपल भाषा में बोलूं तो ये 3 एक कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये 2 एक कैटेगरी में फॉल करते हैं. अब ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रही हूं मैं आपसे बता रही हूँ 2 तरह के नाउन जो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ठीक है, एक ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं और एक ऐसा नाउन होता है जिनको आप कभी भी नहीं गिन सकते. ठीक है, तो कैटेगरी कितनी हो गई? 2. टाइप इनके 5 हैं. ये पांचों के 5 नाउन 2 कैटेगरी में लाई करते हैं, या तो ये काउंटेबल होंगे या तो ये अनकाउंटेबल. ठीक है, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, बट अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि वो कौन सी 2 कैटेगरी है. तो पहली कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज काउंटेबल नाउन, है ना. अब सिंपल है. एबल यानी क्या होता है? योग्य, है ना. काउंट यानी गिनना, गणना करना. ठीक है, तो काउंटेबल सिंपली मीन्स व्हाट? ऐसी चीज जिसको आप गिन सकते हो, मीन्स आसान भाषा में जिसको आप नंबर्स से एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, हर वो चीज जिसको आप नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसके सामने में नंबर लगा सकते हो,
वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सिंपल। जिसमें हो गया पेन, पेन काउंट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। क्लास को काउंट कर सकते हैं, यस वी कैन काउंट क्लास। रीना को काउंट कर सकते हैं, हाँ। अब बोलो कि मैम रीना को कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए एक क्लास में रीना नाम की 2 लड़कियां हैं, तो कितनी हुई लड़कियां? 2 हुई ना, तो गिना आपने 1 2, राइट? तो 2 रीनाज। ठीक है, तो ये भी आप गिन सकते हैं। बात करते हैं अगर हम अनकाउंटेबल की, अन लग गया मतलब ये बता रहा है कि अब ये गिनने लायक नहीं है, मतलब कि अब आप इनको 1 2 3 और 4 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एज एन नंबर्स तो इनके सामने आप लगा ही नहीं सकते, इनको नंबर्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये क्या कर सकते हैं? इनको अगर हम गिन नहीं सकते तो फिर कुछ तो होता होगा ना इनके लिए। हाँ, इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम तौल सकते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग मेजरमेंट यूनिट होता है जिनके जरिए इनको मेजर किया जाता है। जैसे वाटर, अब आप ये थोड़ी बोलोगे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, है ना? तो ये ऐसा तो नहीं होता, राइट? पानी इज पानी। पानी को गिन नहीं सकते हम, पर हम इसको मेजर कर सकते हैं लीटर में, है ना? हम बोल सकते हैं लीटर में पानी को। विजडम, किसी की बुद्धि आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसको मेजर भी नहीं। अब भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, तो एक तरीके से इस तरीके से आप बता सकते हो, बट 1 2 3 4 में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब कि कौन सी कैटेगरी में आया? ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आया। तो बात बड़ी सिंपल सी है। अभी मैंने आपको बताया नाउन के बेसिक 5 टाइप होते हैं, और उन 5 टाइप को हम 2 की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि होते हैं एक काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या क्या जो नाउन्स हैं वो कौन कौन सी क्या मतलब होता है उनका। काउंटेबल की कैटेगरी में अभी हमने देखा क्या क्या आ सकता है काउंटेबल की कैटेगरी में। 5 में से 3 और 2 का रेशियो याद रखो, है ना? ये 3 जो होंगे ये आपके होते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में, ये 2 जो है ना, ये आपके आते हैं अनकाउंटेबल की कैटेगरी। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को आप गिन सकते हैं। ठीक है, बाकी बचे कौन से? यस, वही जो आप सोच रहे हैं। बचे कौन से? बचे आपके ये मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 इस तरह के नाउन है जिनको आप नहीं गिन सकते। एक को तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और एक को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का संबंध नंबर्स से नहीं है, नंबर के थ्रू इनको नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। ठीक है, अब बातें हो गई, समझ में आ गया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। 5 को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, कॉमन मतलब क्या, प्रॉपर मतलब क्या, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, और इसी चीज को मैं आपको एक प्रॉप से भी समझाऊंगी, फिर तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, तो बने रहिएगा। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन सुन के ना, कॉमन वर्ड सुन के क्या लगता है आपको? कॉमन नाउन जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, ये आपका represents what? क्लास। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम हिंदी में ना जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, है ना? अब कॉमन से क्या मतलब है? ये क्लास बताता है, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास। ठीक है, अब वो क्या क्लास है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिखा है मैन, सिटी, एक्टर एंड फिल्म, है ना? ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक नेम्स नहीं है, ये क्लास बता रहे हैं। भाई मैन हो गया, रिवर हो गया, एक्टर हो गया। अब इसी को अगर प्रॉपर के साथ साथ समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, प्रॉपर नाउन का काम होता है डिनोट्स अ पर्टिकुलर डेफिनेट नेम। ये स्पेसिफिक नेम देता है, ये एक तरह का स्पेसिफिक नेम देते। जैसे मैं आई एम अ गर्ल, ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को बोलूं या मैं टीचर हूँ, ठीक है, चलो मैं टीचर हूँ, तो ये कॉमन सी बात हो गई, है ना? कॉमन हो गया ये नाउन। अब अगर मैं बोलूं मेरा नाम जूही है ना, तो ये जूही वर्ड जो है ये क्या हो गया? मुझे स्पेसिफिक नेम मिला है, तो ये मैं प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में अप्लाई करती हूँ। ठीक है, बात समझ में? गर्ल और वुमेन किस में लाई करेंगे? आपके कॉमन नाउन में। और अगर मैंने बोल दिया जूही तो वो किस में आ गया? प्रॉपर में आ गया। ठीक है, वही इसमें डिफरेंस है। मैन बोला था यहाँ पे महेश बाबूजी, मैन। ठीक है, एक्टर की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन आ गए, एक्टर। ठीक है, फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म भी बहुत सारी है, आप लिख सकते हो ना। सिटी की बात करेंगे, सिटी को स्पेसिफिक नेम दे दो, राइट? कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन ये नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो, वर्ड्स कुछ कुछ ऐसे हैं ना जिनका नाम पढ़ते ही आप समझ जाएंगे, तो नाम में ही उनका काम छुपा है। कलेक्टिव नाउन मतलब कि
ये इनका काम होता है कलेक्शन का नाम देना। देखो अलग अलग तरह के कलेक्शन को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। अगर मान लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल के सामने में बहुत लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं रेड लाइट के ग्रीन होने का, तो वो जो जमावड़ा है उनको क्या बोलेंगे हम? वो झुंड है लोगों का या भीड़ है? यस, सेकेंड वन, उसको क्या बोलेंगे हम? भीड़ बोलेंगे, है ना। झुंड नहीं बोल सकते, झुंड तो जानवरों का होता है, राइट। सो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखो नाउन का मतलब नेम, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन का नेम, सिंपल सी बात है। तो ग्रुप ऑफ पीपल आपका क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। हर्ड ऑफ एनिमल्स है ना, तो हर्ड ऑफ कैटल क्या हो गया? वो भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। नेम ऑफ कलेक्शन या ग्रुप को बताते हैं, जैसे आर्मी, सोल्जर, पाइल ऑफ बुक्स एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स आगे हम करेंगे इसके, ठीक है। तो कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। मैं आपको ना कॉमन और प्रॉपर को थोड़ा और स्पेसिफिक करना चाहूंगी, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के बाद इस टेबल के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, देखिए ये है जय, विजय, अजय एंड संजय, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें से कॉमन नाउन आप बताएंगे, इससे क्या होगा? तो ये सारे के सारे नाम क्या है? ये लड़कों के नाम है, ये मेन के नाम है। तो बॉयज और मेन ये कॉमन हो गया। अगर मुझे इसको प्रॉपर बनाना है तो मैंने प्रॉपर नाम दे दिया, मैंने बोल दिया संजय, है ना। तो संजय क्या हो गया? संजय एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर उसी को मैंने बोला संजय क्या है? एक लड़का है, तो ये जो बॉय वर्ड है, ये जो बॉय लिखा है, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, सिंपली, है ना। सिमिलरली रिया, सिया, पिया एंड जिया। अगर मैं बोलूँ कॉमन निकाला तो मैथ्स वाली टेक्निक नहीं की, अच्छा मैम आई वाई ए ये इसमें है तो ये होगा कॉमन, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो गर्ल्स एंड विमेन, ऐसा मैंने ऑफलाइन क्लासेस में किया और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं ठीक है। तो गर्ल्स एंड विमेन हुआ कॉमन। अगर हमें स्पेसिफिक करना है, प्रॉपर की कैटेगरी में इनको लाना है, तो नाम दे दो भाई। मूवीज एंड फिल्म्स हो गए कॉमन। अगर हमको स्पेसिफिक मूवी का नाम बताना है, थ्री इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, है ना। सिमिलरिटी क्या है कि तीनों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है? राजकुमार हिरानी ने, राइट। सो एनीवे दैट अपार्ट, अभी देखो कि ये हो गया प्रॉपर नाउन और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉमन नाउन। रिवर्स कॉमन नाउन हो गया। अगर मैंने स्पेसिफिक रिवर का नाम बोला, द गंगा, द यमुना, है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर। अब इसके पीछे ना लॉजिक है। अब यहाँ पे देखो द लगा हुआ है क्योंकि ये रिवर के नाम है। रिवर के नाम के आगे हम द लगाते हैं, दैट्स अ रूल ऑफ आर्टिकल्स। और नाउन के आगे भी लगेगा, वो कब कब कैसे कैसे ये हम बताएंगे बाद में। अभी इतना जानिए कि ये कॉमन है और ये प्रॉपर। एक्टर की बात करेंगे तो फरहान अख्तर एंड शाहरुख खान, ठीक है। ये क्या हो गए? नेम, स्पेसिफिक नेम्स हो गए और वहां पे क्या लिखा हुआ है? वो कॉमन हो गया। तो कॉमन और प्रॉपर बहुत ही है। आई होप अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप। अब ग्रुप को ना आपकी आसानी के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होगा ह्यूमंस का, है ना, एक होगा एनिमल्स का और एक होगा चीजों का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीपल या पर्सन का ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आपका एनिमल्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंग्स है ना। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है मैंने, आप लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखते हैं उसको। क्राउड ऑफ पीपल, आर्मी ऑफ सोल्जर, ट्रूप ऑफ डांसर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टाफ ऑफ टीचर्स, जूरी, क्रू, है ना। इनसे रिलेटेड काफी सारे रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, जूरी से रिलेटेड पढ़ेंगे और वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। यू शुड नो एटलीस्ट कुछ तो आपको पता होना चाहिए। हर्ड ऑफ कैटल हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के साथ, फ्लॉक के साथ साथ हम फ्लाइट वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं ना। व्हाट इज द डिफरेंस, है ना। जब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोल रहे हैं ना, तो वो ऐसे एक साथ झुंड में बैठे हुए हैं और अमरीश पुरी जी उनको दाना डाल रहे हैं, आओ आओ आओ, ठीक है, ऐसा करके, मतलब वो झुंड में बैठे हुए हैं, दैट्स फ्लॉक। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स मतलब वो एक साथ झुंड में उड़ रहे हैं। अक्सर आप देखोगे शाम के समय पे जब उनका घर जाने का टाइम होता है तो वो क्या करते हैं? एक साथ, है ना, ग्रुप बनाकर अपना झुंड में उड़ते हैं। तो अगर वो ऊपर उड़ रहे हैं तो वो हो गया फ्लाइट, ठीक है। ऊपर उड़ना मतलब फ्लाइट, और एक साथ बैठ जाना ऐसे तो वो हो गया फ्लॉक। मास्टर ऑफ पीकॉक्स, लायन के साथ तो भाई प्राइड लगाते हैं हम, ठीक है, जंगल का राजा। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये देखो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स लिखा मैंने यहाँ पे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस ऑफ मंकीज या बबून्स, ठीक है। कांग्रेस वर्ड सुनते ही आपको किस चीज का ध्यान आया था, है ना। बट यहाँ पे क्या है? मंकीज एंड बबून्स के ग्रुप को हम कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस वर्ड
ह्यूमंस के साथ भी आता है, इस कैटेगरी में भी आएगा जब हम डेलीगेट्स की बात करेंगे, कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्टिंग सा, समवॉट सटायरिक, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। अब पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, सारे उल्लुओं के झुंड को हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, बहुत सारे उल्लू एक साथ अगर हैं तो उसको हम बुलाते हैं किस नाम से, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ठीक है। आगे आते हैं, बंच ऑफ कीज, टफ्ट ऑफ हेयर और ग्रास, है ना, हीप ऑफ डस्ट, पाइल ऑफ बुक्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लीट ऑफ, ये देखो फ्लीट ऑफ शिप्स है ये, है ना। और यहां पर अगर हम देखें तो फ्लॉक के साथ हम एक और वर्ड को ऐड करते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप भी बोला जाता है, फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। तो बात समझ में, ये हो गया आपके कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम इसको प्रॉप की हेल्प से भी बहुत आसानी से समझेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा, हम सम अप कर देंगे उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है, अब ये हो गया अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, जो दो मैंने बताए थे आपको 3:2 का रेशियो, ये आपके हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। इनके साथ में क्या क्या आता है, मटेरियल नाउन आता है। अब मटेरियल नाउन बस बोलने से समझ में आता है, मटेरियल मतलब सामग्री, रॉ चीजें। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर मटेरियल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ थिंग्स, जिनसे कुछ ना कुछ चीजें बनती हैं, ठीक है। जैसे आप देखो, स्टेट्स द नेम ऑफ रॉ अनमेड मटेरियल, नॉट रेडीमेड, अनमेड, ठीक है। वुड हो गया, ग्लास हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब से कुछ ना कुछ बनता है। वुड को ऐसे ही नहीं, है ना, वुड से आप फर्नीचर बनाओगे, ग्लास से आप ग्लास, ग्लास के डोर्स बना दिए, ग्लास के विंडोज बना दिए, कुछ भी, है ना, ग्लास के मिरर्स बना दिए, ठीक है। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड से तो कुछ बनता है ना, राइट। आगे देखते हैं, दे कैन नेवर बी काउंटेड बट दे कैन बी मेजर्ड, यही बात मैंने बताई थी, काउंट नहीं कर सकते भाई। आप ये थोड़ी बोलो कि मेरे पास 1 सोना है, 2 सोना है, 3 सोना है, नहीं, ठीक है, फिर तो बप्पी लहरी को कितना गिनना पड़ जाएगा, राइट। सो गोल्ड को गिना नहीं जाता है, तोला जाता है, ठीक है। और इसकी एक यूनिट होती है तोलने की, है ना। वाटर, सीमेंट, कोल और सिल्वर, ये सब भी इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। मटेरियल मतलब ऐसी सामग्री जो रॉ है, जो कच्चा माल है, जिससे कुछ ना कुछ बनता है, ठीक। चलो, काफी आसान है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसे नाउन्स जिनको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस। यहाँ इनको हम ना एक चीज और भी बोल सकते हैं, यहाँ इनको हम बोल सकते हैं, ये ऐसे नाउन्स है जो फेल्ट ओनली नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, फेल्ट ओनली, है ना। ये नाउन्स कौन से हैं, ऐसे नाउन्स जो फेल्ट ओनली, मतलब जिनको सिर्फ हम महसूस करते हैं, ठीक है। स्टेट्स द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का नाम बताएगा, इमोशन बताएगा, फीलिंग बताएगा, है ना। सो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी मतलब ऑनेस्टी, ब्रेवरी, है ना। इमोशन आपका क्या हो गया, एंगर आपका एक इमोशन है ना, फीलिंग, लव इज अ फीलिंग, है ना। सो ये सब चीजें जो आती हैं ये नाउन की कैटेगरी में आएंगी, बट नाउन का कौन सा पार्ट, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। या फेल्ट ओनली नाउन, अगर आप फेल्ट ओनली नाउन से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा फेल्ट ओनली मतलब सिर्फ जिनको हम महसूस करते हैं, ठीक है। अब इनको पहचानने का ना एक और खास तरीका है, इनके लास्ट वाले लेटर्स, ठीक है। जैसे इनके लास्ट एंडिंग में क्या होगा, अक्सर आप देखेंगे TY, RY, ICE, TION, NESS, MENT, HOOD, शिप, इज्म, एंस, एंस, TH, एटसेट्रा। अब सबसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो TY से सैनिटी, ब्रेवरी, जस्टिस, ICE है यहाँ पे, देखो स्मार्टनेस, नेस है यहाँ पे, अमेंडमेंट, मेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं, ये है मेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, DION है यहाँ पे, चाइल्डहुड, HOOD है यहाँ पे, फ्रेंडशिप, है ना, SHIP, पेट्रियोटिज्म, ISM, जर्नलिज्म, ISM आ जाएगा, ये देखो, है ना। ओबीडियंस, ENCE आ गया, मेंटेनेंस, ANCE आ गया, हेल्थ में TH आ गया, है ना, ग्रोथ TH आ गया। तो ये एक तरीका है, जरिया है इनको पहचानने का। आई एम नॉट सेइंग कि सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे ही एंड होते हैं, बट हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे एंड होते हैं। जो नहीं होते वो क्या है, लव, हेट्रेड, यूथ, यूथ में TH आ गया आपका, इसमें TY आ गया, लाफ्टर एंड प्लेजर, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हो गए 5 नाउन, बहुत कुछ पढ़ लिया, है ना। अब इसको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर, ठीक है। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है ना, इसके 5 टाइप होते हैं, और उन 5 टाइप को हमने 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जो थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है।
अब ये पांचों नाउन को ना एक बार फटाक से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक आपको प्रॉप दिखाती हूँ, ठीक है। चलो, अभी आप मुझे बताएंगे, है ना, आपके सामने है ये क्या, ये आपको क्या दिख रही है, ये एक बॉटल है, ठीक है, दिस इज अ बॉटल। ये क्या क्या है मैं लिखते जा रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया बॉटल, ठीक। अभी मान लेते हैं, मुझे इसका ब्रांड तो नहीं पता अभी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है आपका टपरवेयर का है, ठीक है। ठीक है, ये टपरवेयर की बॉटल है, ठीक है, दो ये चीजें आ गई इसमें। अब ये जो है ये किस चीज से बनी है, ये एक किस चीज से बनी है, ये बेसिकली बनी है आपकी प्लास्टिक से, है ना, ये हो गया प्लास्टिक। अब मुझे बताना, अगर बहुत सारी बॉटल्स एक साथ हैं तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, मैं उसको बोल सकती हूँ कलेक्शन ऑफ बॉटल्स, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ बॉटल्स। अब इसके अंदर ये इसकी खूबसूरती क्या है ना, अगर मैं बोलूं कि इसकी खूबसूरती इसकी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ये बॉटल बड़ी सुंदर सी है और इसकी सुंदरता का रीजन है इसकी इसकी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब देखो, आपने ना सारे नाउन पढ़ लिए, और एक और बताओ, ये इसके अंदर है पानी, वाटर, ठीक है। ये वाटर है इसके अंदर, और ये जो पानी है ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें प्यास लगती है ना, ये बॉटल का पानी ड्रिंकेबल वाटर है। तो व्हेन डू वी ड्रिंक वाटर, जब हमको प्यास लगती है, तो प्यास को क्या बोलते हैं हम। देखो, एक इस प्रॉप से मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सारा कुछ रिवीजन हो गया, देखना ध्यान से समझना इस चीज को अभी, है ना। देखो, ये है आपका बॉटल, है ना, ये जो बॉटल है ये कौन से नाउन की कैटेगरी में आया, यस, आप सबको गैस करते जाएंगे, ये आ गया आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। अब ये जो लिखा है टपरवेयर, ये बॉटल का स्पेसिफिक ब्रांड नेम है, तो जो स्पेसिफिक ब्रांड नेम है वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्विक रिवीजन। अब देखते हैं ये प्लास्टिक, है ना, ये जो प्लास्टिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लास्टिक क्या है, दिस इज इट्स मटीरियल। ये बॉटल जो है किससे बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। अब इसका मैंने बता दिया कलेक्टिव नाउन, मैंने बोला बहुत सारी बॉटल्स हैं अगर, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ बॉटल। तो ये कहीं ना कहीं आपका कलेक्टिव नाउन है, कहीं ना कहीं क्या, ये है ही कलेक्टिव नाउन, ठीक है, दिस इज कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब आते हैं मटेरियल, कलेक्टिव, सब हो गया। ट्रांसपेरेंसी, सी वाई, है ना, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये आपका आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, है ना, ये इसकी पारदर्शिता, सीवाई मतलब ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर अगेन केम इनटू द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन, है ना। थर्स्ट, ये थर्स्ट जो है महसूस की जाती है, फील की जाती है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, यस, ये भी आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये फेल्ट ओनली नाउन की कैटेगरी में आया, एक प्रॉप से, है ना। अब आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, उनसे आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो ये एक बॉटल की हेल्प से ये सारे जो नाउन्स है ना, सारे जो नाउन्स के टाइप थे वो हमने कर लिए। अब हमको तो पता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या करना है, जिन नाउन्स को आप, वो कुछ कुछ होता है कि क्यूट से सरदार जी की तरह 1 2 3 4 कर सकते हैं, वो काउंटेबल होगा, और जिनको नहीं कर सकते हैं ऐसा, वो अनकाउंटेबल होगा, है ना। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नॉट काउंटेबल, और बाकी सब काउंटेबल, ठीक। चलो, तो आज हमने ये कर लिया, अभी एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी। नाउन पढ़ा हमने, टाइप देख लिए, कैटेगरी देख ली, टाइप में क्या क्या चीजें आती हैं ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं
एक्सरसाइज की तरफ। यस, है ना। अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप इसको पॉज कर लेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। पर मैं यहाँ पे इसको आपके लिए सॉल्व कर ही देती हूँ ताकि आप आंसर अपना वेरीफाई कर सकें, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग। आपको देखो ये एक्सरसाइज के लिए है, ये एक्सरसाइज जो है ये समझने के लिए कि हमको समझ में आ गया है, ठीक है। मैंने एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, वो भी लेंगे हम टॉपिक फिनिश होने के बाद, ठीक है। अभी ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउन पिक करना है। द विक्रांत इज अ बिग शिप, है ना। तो विक्रांत इज अ बिग शिप में नाउन क्या क्या है? शिप तो है ही और विक्रांत भी है। देखो आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल जो है ना वो कहाँ लगता है? वो नाउन के पहले आता है। तो एक तरह का पहचान करने का तरीका ये द आर्टिकल भी होता है। आर्टिकल उसी की वर्ड के पहले आएगा जो नाउन होगा, ठीक है। तो विक्रांत और शिप, अगर मैं पूछूं इनके, आप मुझे बता दो कि ये कौन से टाइप के हैं, तो विक्रांत आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, है ना। शिप की बात करूंगी तो शिप कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आपका कॉमन नाउन, ठीक है। और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? शिप के ग्रुप को, शिप के कलेक्शन को बेसिकली हम बोलते हैं, इसके कलेक्शन को फ्लीट, है ना, फ्लीट ऑफ शिप्स। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या क्या नाउन है? बहुत सारे हैं यहाँ पे। मार्च एक नाउन है ना। मंथ एक नाउन है, ईयर एक नाउन है, देखो आर्टिकल द, ठीक है। तो ये ईयर एक नाउन हो गया, ये मंथ एक नाउन हो गया और मार्च एक नाउन हो गया। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया? ये आपका आ गया प्रॉपर नाउन, मंथ का नाम है ना। मंथ जो है वो आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ईयर जो हो गया वो आपका अगेन कॉमन नाउन हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि हम 1990 की बात कर रहे हैं कि हम 1995 की बात कर रहे हैं, तो ईयर स्पेसिफिक नहीं बताया हमने, ठीक है। अब देखते हैं ये cleanliness is next to godliness. Now it becomes really easy to recognize felt only nouns और abstract nouns because मैंने आपको बताया लास्ट वाले जो लेटर्स होते हैं इसके लास्ट बहुत आसानी से आप इनको ट्रेस कर सकते हैं। NESS म्हणजे दोनों के दोनों abstract noun की कैटेगरी में, ये भी abstract noun और ये भी abstract, ठीक है। Poverty is a curse, ठीक है। Now poverty, TY, ये भी abstract noun है, curse ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अभिशाप, कर्स, ठीक है। महसूस कर सकते हैं इसको, है ना। सो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप चेक करिए आप में से कितने लोगों ने इसको बिल्कुल करेक्ट किया है, और अगर करेक्ट किया है तो मेरी तरफ से एक शाबाशी आपको, ठीक है। चलो वेल डन, कर लिया। आगे चलते हैं, और भी एक्सरसाइजेस हैं। ये अब क्या करना है? आपको फिल करना है इसे, ठीक है। Fill in the blanks with the abstract nouns formed from the words. मतलब आपको यहाँ पे दिया है ये वर्ड्स हैं, इनसे आपको abstract noun फॉर्म करके यहाँ पे फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है ना। देखो यहाँ पे अब ये है ना कि जैसे हम ह्यूमंस है ना, वी पीपल, व्यक्ति बहुत सारे किरदार निभाता है ना, सिर्फ एक नहीं। वैसे ही शब्द भी जो होते हैं वो भी बहुत सारे किरदार निभाते हैं, ठीक है। सो वर्ड्स ऑल्सो प्ले मेनी रोल्स। तो एक वर्ड से आप नाउन बना, आप एडजेक्टिव बना सकते हो, आप एडजेक्टिव बना ले तो आप एडवर्ब बना सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं, तो वर्ब भी बन सकता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे क्या करेंगे? नाउन बनाएंगे। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपका? बिलीव एंड इनोसेंट। ये नाउन तो नहीं है, ठीक है। बिलीव आपका हो गया वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं आप इसको, है ना। इनोसेंट भी, इनोसेंट जो हो गया एडजेक्टिव हो गया आपका। बिलीव और इनोसेंट को हमको कन्वर्ट करना है। His dash in her is based on facts, ठीक है। तो ये बिलीफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आपका आ जाएगा यस, IEF, ये आपका नाउन बन गया। अब यहाँ पे लिखा है इनोसेंट, तो वो क्या हो जाएगा? इनोसेंस, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक, ये आपका हो गया इनोसेंस, क्योंकि ENCE पढ़ा था हमने, ये ENCE आ गया आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। यहाँ लिखा है डैश इज बेटर देन डैश, ठीक है। नाउ डैश इज बेटर देन डैश यानी क्या होगा? वाइस लिखा है और स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो वाइस का यहाँ ये दोनों एडजेक्टिव्स है, ठीक है। अब इनको बनाना है नाउन, तो क्या करेंगे हम? ये आपका हो जाएगा विजडम, है ना। वाइस का बन गया विजडम, और वो हमने पढ़ा था अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में विजडम को। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेंथ,
TH, है ना, TH में एंड होने वाले वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस। आगे देखते हैं, विदाउट हेल्थ देयर इज नो डैश, है ना, हैप्पी, है ना, हैप्पी जो है क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी इसको हैप्पी सिंग बोल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी नाउन बन जाएगा, बट वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे, हैप्पीनेस, ठीक है, ये हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। दे शो द क्वालिटी ऑफ डैश पेट्रियट, पेट्रियट वहां पे लिखा हुआ है जिसको हमको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। पेट्रियट अपने आप में भी एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन, बट यहाँ पे इसको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म, ठीक है, ये बन गया आपका पेट्रियोटिज्म, ISM ऐड कर दिया हमने, ये हटा के पेट्रियोटिज्म, ठीक है। बात समझ में आई? तो कैसे हमने इन वर्ड्स के थ्रू इनको ही नाउन बनाया, कौन सा नाउन, क्योंकि हमको डायरेक्शन था कि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, और हमने बना लिया। आपने भी अगर ऐसा ही कुछ किया है तो वेल डन। एक्सरसाइज को आप यही करेंगे, पॉज करके वीडियो को बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे। स्पॉटिंग एरर, ठीक है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट में आपकी एरर लाई करती है, ठीक। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इस टॉपिक पे जो लेक्चर्स आएंगे वो काफी फ्रूटफुल होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं गलती क्या है, गलती जो है भाई लेक्चर्स का स्टॉक नहीं होता, लेक्चर्स का स्टॉक नहीं होता, लेक्चर्स का क्या होता है, कोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। एक पार्ट में एरर थी, एक पार्ट में एरर मिल गई, कौन सी एरर थी, कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। तो अगर कलेक्टिव नाउन से एरर आती तो इस तरह की आ सकती है कि उसको गलत ग्रुप को गलत वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जैसे ये My grandfather often thinks of the happy days of his childish, सॉरी ये ना वो है चाइल्डिश, ठीक है। तो ये क्या है, चाइल्डिश तो कुछ नहीं होता है ना, मतलब चाइल्डिश जरूर होता है बट यहाँ पे हमको चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ऑफ हिज चाइल्डिश नहीं, अपने बचपन की यादें, तो बचपन इज चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन इज व्हाट, चाइल्डहुड, तो हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, है ना। आप भी याद करते हैं बचपन के वो अच्छे दिन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, यहाँ पे गड़बड़, गड़बड़ कौन सी थी, फोर्थ वाले पार्ट में थी, लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, ठीक है। यहाँ पर गलती क्या है, गलती है फर्स्ट पार्ट में, लॉयल टू वंस कंट्री नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये आपका बन जाएगा लॉयल्टी, है ना, लॉयल्टी वफादारी, है ना। टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, तो ये ड्यूटी भी एक नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लॉयल्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिटीजन जो है वो एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आया, ठीक है। तो आई होप अब तो बॉस कोई गड़बड़ नहीं होगी, अब तो हम बहुत अच्छे से नाउन क्या है और नाउन के कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स को कैसे पहचानना है, ये सब सीख, और ऊपर से हमने एक्सरसाइज भी कर ली, और ऑन द टॉप ऑफ इट हमने प्रॉप से जो है इसको अच्छे से समझ भी लिया, है ना। सो नाउन विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉप, राइट। तो आपके इर्द गिर्द भी जितने भी प्रॉप्स रखे हैं ना, आप उनको अभी एक टेस्ट करने के लिए आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सारे नाउन्स उनको फिगर आउट करिए कौन सा नाउन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके साथ बहुत सारे पार्ट्स हैं, नाउन एंड पार्ट्स हो गया, नाउन एंड काइंड्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में नाउन एंड केसेस, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर, और बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको, है ना, थैंक यू मेरी तरफ से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रामर वर्ड जिसको लोग कहते हैं बोरियत है, वो इंटरेस्टिंग लग सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड नमस्ते।